तो हमने वो जैसे जैसे लीडर डोडा ने बहुत सारे देखे हैं। आप जाके लोगों को बेवकूफ बना के हॉस्पिटल में जाके इधर से उधर घूमते हो और आते हो। आज असेंबली का तीसरा दिन है। कितनी बार उसने डोडा मेडिकल कॉलेज की बात की। सॉरी क्या है गजत क्या नहीं गजत, मेन चीज यही है। देखो मेन है कि स्टाफ हमें अवेलेबल रहना चाहिए यहाँ पे। आपको दवाइयाँ जो है बेसिक जो है वो हमें यहाँ से मिलनी चाहिए और आपकी एम्बुलेंस मेन चीज पूरी होनी चाहिए। हाँ, जो है वो डीसी साहब ये तो बहाना ही इसी पे बिल्डिंग है ना अभी आजाद नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि गुंडा अभी भी निगलेक्ट है। ये आए इसीलिए आपको सुनने के लिए जो मतलब पॉसिबल हो सकता है कर देंगे। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। आप जानते हैं कि कल एक हादसा जो है वो गुंदना में होता है। उस समय जो है हम इसी रूट पर थे और उन सभी क्रिटिकल को डोडा लिया गया, जबकि बिल्कुल J&K बैंक के साथ ही में अगर आप आएंगे कोई 1 या 2 किलोमीटर के तो PSC सेंटर वहाँ पर है। अभी वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिरकार PHC सेंटर होते हुए भी यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट करवाया जा सकता था, जो भी क्रिटिकल थे उनको बचाया जा सकता था, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पर PHC सेंटर जो वर्किंग में नहीं था, जिसकी वजह से जो मौतें हुई हैं और उन मौतों का जिम्मेवार जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। अभी यहाँ इसी रूट पे CMO डोडा भी गए हुए हैं और जो बाकी हेल्थ के स्टाफ हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन क्या वो लोगों को समझा पाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है। अभी आप देख सकते हैं कि NC के लीडर हमारे साथ दाऊद पीर जी हमारे साथ में हैं। ये हमेशा जो है मुद्दे पे बात करने के लिए आते हैं और अभी ये इसी रोड पर जो जा रहे हैं वहाँ पे गुंदना के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके वोटर भी हैं और सपोर्टर्स भी हैं, सभी वहाँ पर खड़े हैं, तो नेता को तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय में दुख और तकलीफ में ही नेताओं की ज़रूरत भी पड़ती। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सुरेंद्र, थैंक यू TR साल, आप जो इतने एक्टिव हो, दिस इज़ अप्रिशिएबल। बट इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो कल का ये जो सानिया हुआ है, जो एक्सीडेंट डोडा चिनाब वैली की सड़कों पे तो कोई नई बात नहीं है, ये होते रहते हैं, हम लोग इसके आदी हो चुके हैं। मगर ये जो कल का वाकया हुआ, ये बड़ा दिल दहलाने वाला था। मैं आपके चैनल की वसादत से उन माँ बापों को भी, मैं उनके गम में शरीक हूँ, गुंडा के लोगों के जज्बातों के गम में मैं शरीक हूँ इस वक्त, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर बहरहाल मौत बरहक है। अल्लाह ताला गुजरने वालों को जन्नत नसीब करे और जो इस वक्त ज़ेर इलाज चाहे जम्मू में है या डोडा में है, उन लोगों को शिफा जल्द से जल्द शिफा अता करे। देखो सुरेंद्र, बदकिस्मती ये है, बदकिस्मती ही नहीं ये है, बदकिस्मती हम लोग मतलब इन चीज़ों को बचपन से देखते हैं। और कल मैंने एक वीडियो देखा कि एक लड़के ने बहुत खूबसूरत बात बोला हिंदुस्तान को आज क्या कहते हैं 47 से 50 साल आजाद हुए मगर गुंडा अभी तक आजाद नहीं हुआ है। यह सवालिया निशान उन लीडरों पे है, उन लोगों पे है, उस एडमिनिस्ट्रेशन पे है कि क्यों हिंदुस्तान अगर आजाद हुआ, जेट एज है, नेट एज है, मोदी जी इस वक्त कह रहा है कि मैंने इनकलाब लाया, लीडर हिंदुस्तान के कह रहे हैं मेरा इनकलाब लाया, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप कह रही है, तो फिर क्यों गुंडा के लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को आजाद हुए मगर गुंडा अभी आजाद नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि गुंडा अभी भी निगलेक्ट है, गुंडा सड़क के हिसाब से बेरोजगार है, गुंडा की स्कूलों की हालत खराब है, गुंडा का PHC खराब है, हर कोई सिस्टम इस वक्त अगर गुंडा का खराब तो जिम्मेवार कौन है? मेरा ये सवाल मैं अगर किसी और से नहीं पूछता हूं तो बहरहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से पूछता हूं कि क्यों अगर इस वक्त भी वहां पे एजिटेशन हो रहा है, PHC में डॉक्टर्स क्यों नहीं थे? मैं डिमांड करता हूं कि जो भी डॉक्टर्स वहां पे थे, जो भी हेल्थ का अमला था, उनको फिल फोर्स सस्पेंड कर देना चाहिए, उनकी तनख्वाहें बंद करनी चाहिए, उनको नौकरियों से निकालना चाहिए, क्योंकि वही लोग जो गैर जिम्मेवार तरीके से अपनी नौकरियां करते हैं और उन लोगों के कातिल बनते हैं जिन लोगों को उस वक्त उस हॉस्पिटल की, उस PHC की जरूरत थी। क्यों इस वक्त DC को याद पड़ता है? क्यों इस वक्त CMO जा रहा है वहां पे? क्यों नहीं इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर कर रहा है कि कहां पे PHC है, क्या वहां पे डॉक्टर है, क्या वहां पे नर्स है, क्या वहां पे स्टाफ है, क्या काम अच्छे से हो रहा है? ये तो काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का है।
सियासत को तो, हुकूमत को जुमा जुमा 4 दिन बने हुए उससे पहले तो ये तो सारा पैरागेटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का था। क्या आप बचना चाहते हो ये बात बोल के, क्योंकि आप ही की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, एनसी की सरकार है, आप बच रहे हैं ये बोल के कि आप जो है पलड़ा सिर्फ डाल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और आप सरकार को तो कुछ कह भी नहीं रहे और कह रहे हैं कि 4 दिन हुए। देखिए बात सुनिए, ये जो 2 महीने या 4 महीने हुए इस वक्त हुकूमत में हमें आए हुए, बट हर चीज का जो कस्टडियन जो है, जो छोटे छोटे ऑफिस को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तो नहीं मॉनिटर करेगा ना, छोटे छोटे दफ्तरों को जो डीसी साहब के अंडर आते हैं उसको तो डीसी ने देखना है ना, छोटी सी पीएचसी सीएमओ के अंडर आती है उसको सीएमओ ने तो देखना है ना, बड़ा मिनिस्टर तो नहीं वॉच करने के लिए आएगा ना। एक पॉइंट, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी तो इंपॉर्टेंट है ना, उसके लिए रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, नए लोग आ नहीं रहे हैं, नए डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, और दूर दराज इलाकों में तो कोई जाने के लिए रेडी भी नहीं है, रहेंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ, चलेंगे कैसे, रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को देखकर जो है डॉक्टर्स आते ही नहीं इन रूरल एरियाज में। देखिए ये चीजें जो भी हैं, जहां तक एक डॉक्टर की बात है, मैं सबसे ये चीज पहली बात बोलूंगा, अगर एक डॉक्टर बनता है तो उसको एक सर्विस देनी है, और सर्विस देने के बाद उसको गवर्नमेंट 50, 60, 70 हजार रुपए तो देती है ना। किस चीज के लिए देती है? उसकी मर्जी के लिए तो नहीं देती है ना। कोई डॉक्टर बोलेगा अपनी मर्जी से मैं भाई जम्मू में बैठूंगा, डोडा नहीं जाऊंगा, मैं डोडा में बैठूंगा, भरत नहीं जाऊंगा, क्योंकि नौकरियां जिस वक्त इनको जरूरत होती है उस वक्त ये लिख के देते हैं कि हमें कहीं भी लगा लो हम जाएंगे। जब लगने की बात, जब सर्विस देने की बात आती है तो इस वक्त इन लोगों के बिलखुसूस इस डॉक्टर पेशे के टेंटरम शुरू हो जाते हैं। उसमें पॉलिटिक्स का भी हाथ होता है ना, वो भी जो है उनको प्रेशर डालते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स को प्रेशर डालते हैं कि जो है आप ये हमारे सगे हैं, ये हमारे रिलेटिव है, ये हमारा अपना है, तो इनको यहाँ पे ट्रांसफर करो, यहाँ पे करो, तो ऐसा काम भी तो देखिए सुरेंद्र जी, मैं ये एक चीज आपको बावर करवाना चाहता हूं कि अगर गुंदना के लोग इस वक्त जगे हैं, अगर ये शायद 1 महीना पहले जगते तो ये हमारे नौजवान नहीं गुजरते। कहीं ना कहीं पे लोगों को वक्त से पहले बेदार होना है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सोई है तो एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट इस वक्त डीसी को लाखों रुपए दे रही है। किस लिए दे रही है? कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं दे रही है, एसी के कमरे में बैठने के लिए नहीं दे रही, ये मॉनिटर करने के लिए देख रही है कि अगर पीएचई है तो चल रहा है क्या, गांव में भी पानी मिल रहा है क्या, अगर हेल्थ है तो गांव में भी हेल्थ सर्विस मिल रही है क्या, अगर फॉरेस्ट है तो गांव में भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन चल रही है क्या। ये सारी चीजों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वॉच करना है। मैं आपको एक रिसेंटली ये बोलूं कि एक्सीडेंट होते हैं तो कैमरे लगाए जाते हैं गाड़ी को, क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं? क्या उस चीज को बाद में भी मॉनिटर किया जाता है कि क्या ये जो हमने कैमरा इंस्टॉल किया ये चल रहा है? बहुत सारे तो खराब है अभी भी। मैं वही कह रहा हूं, दूसरे एक्सीडेंट के बाद जो है होगा कि हाँ जी चेकिंग करो, आप कैमरे इंस्टॉल हैं, चल रहे हैं, वर्किंग में है। मैं यही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की कमजोरी है इस वक्त, और ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी है कि ब्यूरोक्रेट्स अपने घरों में बैठ के चाहते हैं कि सिस्टम को चलाना। अगर एक सीएमओ महीने में 10 बार 10 पीएससीओ को चेक करेगा, क्या ऐसा होगा? अगर एक डीसी एक इलाके में एक बार भी महीने में जाएगा, क्या ऐसा होगा? कहीं ना कहीं ये जो मिल बांट के जो ये बंदर बांट बाबूशाही यहां पे हो रही है, अफसरशाही हो रही है, सबसे बड़ी करप्शन इस अफसरशाही में है कि जो ये लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रही हैं चीजें। नहीं तो क्या आज के दौर में ये कितनी बड़ी बात है कि एक इलाके के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान 75 साल पहले आजाद हुआ, हम अभी आजाद नहीं हुए हैं। ये तो एक सवालिया जवाब पेश करना चाहता है। वहां पे जो है इनकलाबी नेता यहाँ के महराज मलिक जी भी वहां पे गए, वहाँ पे वोट जो है उन्होंने लिए, लेकिन क्या वहाँ पे नहीं उस सिस्टम को ठीक किया जा सकता था? जीएमसी डोडा वो डेली जाते, तो क्या लगता है आपको गुंदना कितनी बार गए होंगे? और देखो जिना बात सुनो, हमने वो वैसे जैसे लीडर डोडा ने बहुत सारे देखे हैं, आप जाके लोगों को बेवकूफ बना के हॉस्पिटल में जाके इधर से उधर घूमते हो और आते हो। आज असेंबली का तीसरा दिन है, कितनी बार उसने डोडा मेडिकल कॉलेज की बात की, कितनी बार उसने स्टाफ की बात की, कितनी बार अल्ट्रासाउंड मशीन की बात की। डोडा मेडिकल कॉलेज इस वक्त खस्ता हालत में, कितनी बार उसकी बात की उसने, कितनी बार इन सड़कों की बात की। सबसे हिल ट्रेन जो इस वक्त है, एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। आप दिखाइए क्या इस सड़क को क्रॉस बैरियर्स की जरूरत नहीं है? कहां पे बैरियर्स लगे हैं? वो तो लोगों के घरों में आया, लोगों से वोट लिए, लोगों को बेवकूफ बनाया, मगर लोगों का फोन उठा के राजी नहीं है। ये किस मलिक की बात करते हो? बात सिर्फ हक की बात यह है कि लोग सफर कर रहे हैं, लोग विक्टिम पॉलिटिक्स के भी विक्टिम बने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी विक्टिम बने हैं।
इसलिए मैं अपील करता हूं। लेकिन सोल्यूशन क्या है? ये सब कुछ एलिगेशन है, आपको क्या लगते हैं कि किस तरीके से ये सारा सिस्टम ठीक किया जा सकता है? सुरेंद्र जी, एलिगेशंस नहीं है। अगर ये एलिगेशन होता तो इस वक्त पीएससी के अंदर, पीएससी गुन्ना के अंदर स्टाफ होता, वो एलिगेशन होता। मगर जब स्टाफ ही नहीं है तो एलिगेशन, ये तो फैक्ट्स है कि जहां जहां पीएससी है वहां पे स्टाफ ही नहीं है, जहां जहां पे पीएससी के सेंटर से वहां पे स्टाफ, जहां पे प्राइमरी स्कूल से वहां पे स्टाफ नहीं है, जहां पे फॉरेस्ट के बीच में इन्होंने फॉरेस्ट के वो डिपोज खोले थे, लकड़ी के डिपोज खोले थे, वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं। गांव में इन नटशेल कुछ भी नहीं मिल रहा है। वहीं से आगे आप जाएंगे मलवना की ओर, तो वहां पर भी एक सेंटर बनाया गया है, जो जहाँ पे छोटा मोटा जो है इलाज चले। वो एक बिल्डिंग बनी है वहां पर, लेकिन इन्होंने अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट ने पैसा ही रिलीज नहीं किया जहां पर उनका ऑलरेडी था। तो वहां पर इशू है, वो सारे दरवाजे बंद है, वहां पे पैसा ही नहीं दिया है, तो उसकी वजह से वो सेंटर शुरू ही नहीं हुआ वहां पे। तो वहां के लोगों को भी कितनी दिक्कत है, क्योंकि वो बहुत दूर दराज इलाका है। अगर वहां से निकल भी जाते हैं लोग डोडा के लिए तो बहुत समय लगता है, 4 घंटे तो एटलीस्ट टूट ही जाते। तो उतने समय में किसी पेशेंट को बचाना कितना मुश्किल लगता है। यही चीजें तो देखो, यही चीजें सुरेंद्र जी मैं बार बार कहूंगा कि ये चीजें मॉनिटर करने के लिए मोदी जी नहीं आएगा, उमर साहब नहीं आएगा। ये चीजें मॉनिटर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, जो अपने इनपुट ऊपर दे। लोकल अथॉरिटी भी है, तहसील की बात करें हम, तहसीलदार है, वो भी एक मैजिस्ट्रेट ही होते हैं अपने उस पूरे एरिया के, तो वो तो गुंदना में बैठते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं आपको कि जाओ आप पता करो कि तहसीलदार कितनी बार बैठता है महीने में उधर। जाओ देखो, बीडीओ ऑफिस गुन्ना में हो के बीडीओ ऑफिस वहां पे बीडीओ डोडा में बैठता है। ये तो बदकिस्मती इन लोगों की है कि ये बार बार बेवकूफ बनते हैं। कभी इनको कोई वोट के नाम पे बेवकूफ बना के ये कहता है कि आपको सब चीजें घर पे मिलेंगी, कभी इनकलाब के नाम पे आके कोई इनको बेवकूफ बनाता है और इनसे वोट लेता है। सिर्फ वोट की सियासत की जा रही है। मैं इस वक्त बहिस्ते वोट नहीं, मैं इस वक्त बहिस्ते नौजवान डोडा की बात कर रहा हूं, एक सोशल एक्टिविस्ट बात कर रहा हूं। ये मेरे सारे नौजवान इस वक्त हमारा इस वक्त दिल रो रहा है कि अगर सब कुछ है, नेट एज की बात है, जेट एज की बात है, तो क्यों लोग सड़कों पे मर रहे हैं? क्यों नहीं? आप डोडा से अगर आए, आपने देखा इस सड़क पे कोई ट्रैफिक वाला आपको कभी दिखा? अगर नहीं है तो क्यों, क्या मतलब है? अगर कहीं ट्रैफिक का भी डर होता तो शायद एक्सीडेंट्स में भी क्या कहते हैं कंट्रोल होता। अगर पीएमजीएस थ्रू करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो क्यों इस सड़क की ये हालत है? ये सारी चीजों का जायजा लेना, अगर कोई नालायक लीडर है, कोई नालायक एमएलए है, तो ये चीजें तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब तो पढ़े लिखे हैं ना, एक ओएस ऑफिसर है, उनको बाकी सारी चीजें साइड पे रख के ये देखना है कि सबसे पहले आवाम की सिक्योरिटी क्या है, आवाम कैसे खुश रहेगी, आवाम को यह ना बोलना पड़े कि अभी हम आजाद नहीं हुई। कितनी बड़ी बात हिंदुस्तान पे को सुनने को इस वक्त मिल रही है कि एक इलाका कह रहा है कि अभी हम आजाद नहीं हुए। तो मतलब क्या है इस डेवलपमेंट का? कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं आपकी चैनल की वसादत से डीसी डोडा से गुजारिश करता हूं, एलजी मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं, उमर साहब से गुजारिश करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूं कि गांव पे ज्यादा फोकस करो, एक विजिलेंस टीम तैयार करो, जो भी फैसिलिटीज वहां से आती है क्या वो गांव में मिल रही है? अगर बीडीओ का ऑफिस है तो बीडीओ का ऑफिस चल रहा है। बैक टू विलेज तो चलाया है। बैक टू विलेज तो सिर्फ पैसों के लिए है। बैक टू विलेज सिर्फ एक दिखलावा है। अगर बैक टू विलेज होता तो क्यों नहीं इस वक्त बीडीओ ऑफिस गुन्ना बंद है? क्यों नहीं पीएचसी में स्टाफ है, पीएचसी हेल्थ में स्टाफ है? क्यों नहीं दूसरे डिपार्टमेंटों में स्टाफ है? अगर बैक टू विलेज है, कुछ भी नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं, मैं क्राइम ब्रांच को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप विजिलेंस की एक टीम तैयार की जाए, इन गांव में देखे कितने पैसों का घोटाला होता है। उसके साथ साथ मैं उमर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस एक्सीडेंट में जो लोग गुजरे हैं उन लोगों के लिए कम से कम 20-20 लाख रुपए का क्या कहते हैं एक्सग्रेशिया दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। अगर आप चीफ मिनिस्टर हो के एक पीएचसी बंद है तो लोग कहां जाएंगे? लोग उन सड़कों पे मरना है। इसलिए मैं आपके चैनल की वसादत से उन लोगों के लिए 20-20 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया डिमांड करता हूं। अगर एक एमएलए इस वक्त असेंबली में बैठ के ये बोलता है कि मुझे 3 लाख रुपए तनख्वाह चाहिए, वो भी इसी इलाके का चुना हुआ, कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि
इस स्टेट में लाखों रोज बेरोजगार लोग इस वक्त 10 रुपए के लिए तरस रहे हो, और एक एमएलए बोलता है मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। कितनी बदकिस। अगर 3 लाख एक एमएलए को तनख्वाह होनी चाहिए, तो फिर ये सड़कों पे ये जो बेचारे गरीब लोग मरते हैं, इनका एक्सग्रेशिया कम से कम भी इनका रिलीफ मैं डिमांड करता हूं कि 20-20, 30-30 लाख रुपए इन लोगों को घर में मिलना चाहिए, और जो इनके साथ जख्मी हुए हैं उन लोगों को भी 10-10 लाख रुपया मिलना चाहिए। चलिए, तो आपने देखा कि गुस्से में है, और ऐसा ही गुस्सा पूरे गुंदना के अंदर है। सभी लोगों के अंदर अभी गुस्सा है कि आखिरकार वहाँ पे जो पीएससी सेंटर है वो वर्किंग में क्यों नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स क्यों नहीं बैठे हुए हैं और क्यों नहीं बैठते हैं। आपस में लोग जितने भी हैं वो अभी गुस्से में हैं। आपने देखा, पूरी बातचीत हमने की। आपका क्या कुछ कहना है, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। बाकी दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाजत, और देखते रहें टीएलआर न्यूज़। जय हिंद।